अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी आटा जो कि हमने गंदम बाय करके तो उसका पिसवाया है। तो हम 1 मन तकरीबन गंदम बाय कर लेते हैं और फिर उसका आटा जो है वो पिसवा लेते हैं। तो हमारे 2-2.5 महीने जो हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हम रात को जो है वो मेरे हस्बैंड का पिसवा के ले आए थे और सुबह जो है वो ये डब्बे में डाल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा होता है आटा हम जो पिसवा के ले आते हैं। तैयब का पेट इससे काफ़ी ठीक रहता है, वरना उसे काफ़ी जो है वो कब्ज़ हो जाती है। इससे जो है उसे ठीक उसका पेट रहता है। काफ़ी उसको उसकी परेशानी हो गई थी डाइजेस्ट की, तो अब जो है वो काफ़ी नॉर्मल हो गया है। उसकी ग्रोथ पे भी काफ़ी असर पड़ा था सिर्फ़ आटे की वजह से। जब से हमने आटा चेंज किया है तब से उसे काफ़ी सुकून आया है। तो यहाँ पे जी जनाब हमारा नाश्ता हो रहा था और तैयब वहाँ जो थे वो मोस्टली अपनी सुबह जो है गर्मियों में दही से ही खाते हैं। तो उन दोनों की दही निकाली थी और मैंने तो भिंडी से खाया था, साथ में दही थी थोड़ी सी मेरे लिए। तो बस चांद रात की तैयारियां साथ साथ थीं, बहुत सारे काम थे, मशीन लगाई हुई थी, कपड़े वगैरह धो रही थी साथ साथ, और इन लोगों का नाश्ता वगैरह बना रही थी। क्योंकि चांद रात पे ही जो है वो हमारा 2 दिन पहले जो था वो पानी बंद था, तो इसकी वजह से फिर हमने मेरे जो एंड के काम थे वो सारे रह गए थे। तो आप लोगों का क्या क्या काम रहा था वो आप लोग बताइएगा। अच्छा, हम अक्सर इस तरह करते हैं ना कि हम आखिरी दिन ये काम कर लेंगे, आखिरी दिन ये काम कर लेंगे, तो हमारा अक्सर ही वो काम रह जाता है। तो ये मेरे हस्बैंड जो थे उनको एक कुलीग ने उनके जो है वो चकवाल से ला के दी थी रेवड़ी, और वो जब भी जाते हैं वहाँ से लेके आते हैं और ये बहुत ही मज़े की होती है। तो वो छुट्टियों पे गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, और तैयब जो था वो रात से ही दीवाना हुआ था खाने के लिए और कह रहा था कि मम्मा जल्दी से इसको खोल दें तो मैंने खानी है। तो ये जहाँ से मेरे हस्बैंड लेके आए थे तो वहाँ पे थोड़े से उनके फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने यहीं से ही फाड़ के तो इसको चख ली थी, देखें ऊपर से। और अभी मैं निकालूंगी तो पीछे से उसका सारा वो पैकेट है खोलने वाला, और उन्होंने जो है वो ऊपर से ही फाड़ के तो थोड़ी थोड़ी चख ली थी, थोड़ी थोड़ी नहीं चखी थी। आप देखें ज़रा पैकेट को कितना ज़्यादा उन्होंने खाई है उसमें से ना, और जबकि नीचे से उसका पूरा वो खुलने वाला है। तो खैर यहाँ पे मैं जैसे ही खोलूँगी नाश्ते के बाद तो मैं इन लोगों को देने लगी थी, तो इन्होंने ये देखे किस तरह मुट्ठे भर भर के निकाली है। और इन लोगों को मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ, और इनके डैडा भी बहुत शौक़ से खाते हैं, और तैयब भाज भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बहुत ही मज़े की होती है ये। अगर आप लोगों का कभी चकवाल जाना हो तो वहाँ से आप लोग लेके आएँ और खाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। तो खैर उसके बाद फिर हमने जाना था थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो हम एक मार्ट जा रहे थे। तो ये बाहर जो थे वो दोनों खेल रहे थे बकरों के साथ में, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा सामान लिया। हम चुपके चुपके निकल रहे थे और इन दोनों ने हमें देख लिया, और जब भी ये लोग बाहर जाते हैं तो इस तरह से अपने थैले जिजियों के भर के तो ले आते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं इन लोगों की जिजी जो थी वो अलग अलग कर रही थी, सेपरेट कर रही थी, ताकि फिर ये लोग जो है वो खा लें। तो ये लोग इस तरह करते हैं कि ये दोनों ना इस तरह कर लेते हैं कि ये अगर इनका एक ही जिजी का थैला हो ना, एक बड़ा सा शॉपर हो, उसमें मैं सारा भर दूँ और मैं एक तरफ रख दूँ, और मैं कहूँ या एक ड्रॉज में इनकी डाल दूँ और मैं कहूँ कि भाई यहाँ से निकाल निकाल के खाते रहना। तो तैयब साहब क्या करता है, जल्दी 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 जल्दी, यानी अगर सारे उसने ओरियो अगर उसे पसंद आ गए तो वो सारे ओरियो खा लेगा। अगर उसे को सारे जो है वो पर्क पसंद आ गए हैं तो वो सारी पर्क खा लेता है। इस तरह करता है वो। जब जिजी का मम्मा जिजी ले लूँ, मैं कहती हूँ हाँ ले लो, तो वो जाएगा ड्रॉस खोलेगा, वहाँ से सारी निकाल लेता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना इन लोगों की दोनों की अलग अलग कर रही थी, और जाते हुए तो मोबाइल में घर छोड़ गई थी, वरना मार्ट की ज़रूर वीडियो बनाती, आप लोगों के साथ में शेयर करती कि कौन से मार्ट से जो है वो ये सब लिया। तो सामान लेना था क्योंकि अगले दिन ईद थी, तो हमने सोचा था कि कुछ मसाला जात ले लें। एक्चुअली ना पहले ही ग्रॉसरी कर ली थी, थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी जो कि ना लाने वाली थी, तो इनके पास टाइम ही नहीं था, और एंड का दिन आ गया था मुझे यानी कि, और इस दिन आज के दिन यानी बहुत सारे मेरे पास काम थे करने वाले, और फिर ये भी जो था वो एंड का काम रह गया था। तो खैर
जब हम जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी वहाँ से उठा लाते हैं। और ये चीनी और चावल जो हैं ये तो मैं अक्सर ही वो हमारी एक यहाँ पे शॉप है वहीं से ही लेती हूँ, ये मार्ट से नहीं लेती कभी भी, क्योंकि ना उसके चावल भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और चीनी भी छोटी छोटी सी होती है, तो वहाँ से नहीं लेती। और सरफ भी इस तरह के पैकेट में ले लेती हूँ, ये मुझे ज़रा मतलब कपड़े वपड़े धोने में आसानी रहती है। तो चिकन भी ले आई थी सुबह और रात को मतलब के पकाने के लिए, क्योंकि रात तो थी तो रात पकाना ही था। और ये इनके लिए बड़े बड़े आलू लेके आई थी, क्योंकि ये लोग फ्राइज़ खाते हैं। और यहाँ पे तैयब वहाज का जो था वो ट्यूशन का रजिस्टर भी ख़त्म हुआ था, तो इसका रजिस्टर भी लाना था। काफ़ी सारे काम थे यानी कि आज करने वाले, और आधा जो दिन था वो इसी में ही गुजर गया था मेरा। तो खैर फिर उसके बाद में मैंने अपनी थोड़ी सी जो है वो मुंह की भी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम जो है वो अपना फेस भूल जाते हैं कि हमने अपने फेस की मतलब क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरे कामों में इतना बिज़ी हो जाती हैं हम, क्योंकि हम हाउसवाइफ होती हैं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम आखिरी दिन आ जाता है कब, और हम ऐसे ही बैठे होते हैं। तो यहाँ पे जी जनाब ये वाला जो मैंने आपको अपना मतलब कि आज दिखाया है स्किन पॉलिश, तो ये मैं जो है वो पूरे मतलब 4 ईयर्स से जो है वो यूज़ कर रही हूँ और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं इसको ही लेती हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक इंडियन कॉस्मेटिक शॉप है, तो वहाँ से मैं ये लेके आती हूँ। मतलब ओरिजिनल होती है और बहुत अच्छी होती है। यानी 6 मंथ मेरे इससे गुजर जाते हैं। मैं हर महीने मतलब इसको करती हूँ एक दफ़ा, और जो है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। इस पे हार्श नहीं होता, जलन नहीं होती, कोई चुभन नहीं होती, कोई मतलब ऐसा नहीं होता कि आप लगाएं तो आपकी आँखों से जो है वो आंसू बह रहे हैं। वरना तो आम जैसे हम कोई भी पॉलिश करने बैठें तो उससे पहले हम रोने शुरू हो जाते हैं, जैसे ही मतलब लगाएं तो फ़ौरन से हमें वो आना शुरू हो जाते हैं आंसू, और जलन मचनी शुरू हो जाती है। तो इससे ऐसा कोई मुझे इशू नहीं हुआ, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो सेकंड जो स्टेप था वो ये था मेरा कि मैंने 1 चम्मच जो है वो शहद ले लिया था। उसके अंदर 1 चम्मच के ही करीब आपने कॉफ़ी ले लेनी है और इसको अच्छे से आपने यानी कि फेंट लेना है, और इसको भी आपने 15 मिनट तक अपनी स्किन पे लगाना है। और जब आपने इसको धोना है तो फिर आपने जब मतलब आपने पानी मतलब डालना है, या फिर आप किसी शावर से मतलब अपने फेस को पहले गीला कर लें, तो उसके बाद में आपने इसको हल्का हल्का सा रब करना है। उसके बाद आपने मतलब 2-3 मिनट तक आपने रब करना है। इससे बड़ी अच्छी स्क्रबिंग हो जाती है कॉफ़ी से, और फिर उसके बाद आपने इसको जो है वो धो देना है। तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा जो है वो इंस्टेंट ग्लो करेगा। इंस्टेंट समझ गए ना, इंस्टेंट वाला। अच्छा, तो कॉफ़ी का ये था कि आप मैंने तो ये वाली ऐड की थी। अगर आप चाहें तो ये वाली ना भी ऐड करें, जो 3-in-1 कॉफ़ी होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो मेरे पास अभी ये थी तो मैंने अभी ये लगा ली। और जो मेरा इसके बाद में यानी कि 4th स्टेप है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊं कि वो आप लोगों ने 1 दिन पहले का करना है। मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं बता रही हूँ ना कि मुझे तो मतलब फुर्सत नहीं थी, इधर उधर कामों में लगी हुई थी तो मैं भूल गई थी। तो फिर मैंने ये अर्जेंट ही कर लिया। तो ये आपने रात को करना है। जैसे आपने सुबह लगाना है तो आपने ये रात को करना है कि आपने दूध लेना है, कच्चा दूध। उसके अंदर आपने जो है वो मुल्तानी मिट्टी शामिल कर देनी है और उसको जो है वो मतलब फ्रिज में रख देना है पूरी रात के लिए। और फिर आपने सुबह उसको अप्लाई करना है या रात को अप्लाई करना है, उसको ख़राब नहीं होती। तो जब आपने अप्लाई करना लगना है तो फिर आपने उसके अंदर ये एक वाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर देना है और फिर आपने उसको मतलब फेस के ऊपर अप्लाई करना है। और जब ये सूख जाए तो फिर आपने उसको धो लेना है। तो ये 3 स्टेप हैं सिंपल से जो आपने करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो फेस है वो वाकई में बहुत अच्छा ग्लो करेगा। और अगर आप इसको हर महीने करते रहेंगे या 15 डेज़ के बाद करेंगे तो फिर तो आपका फेस जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद में जो है वो आपने ये मतलब सीरम लगा लेना है कोई भी, अच्छे से अपना फेस वॉश करने के बाद में। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।